हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है कि ओटी के प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, यानी कुछ एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करने होते हैं जिसके बारे में जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मेडिकल स्टाफ में यानी कोई डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे कोई ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो भी ओटी में काम कर रहे हैं तो उन्हें ओटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। तो कुछ ओटी प्रोटोकॉल्स हैं, उन ओटी प्रोटोकॉल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग थिएटर यानी ऑपरेशन थिएटर प्रोटोकॉल होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, तो बहुत सारे गाइडलाइंस का एक सेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, सर्जिकल सेटिंग्स में, जो कि मेनली किस लिए किए जाते हैं, तो एक स्टेराइल और सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यानी स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि ओटी में फॉलो करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन सारे गाइडलाइंस को समझेंगे हम लोग अच्छे से। सबसे पहले आता है कि कोई भी ऑपरेशन होने वाला है, यानी प्री ऑपरेटिव फेज़ में हमें क्या क्या करना होता है। तो उसमें पहला स्टेप है शेड्यूलिंग एंड प्रिपरेशन। सबसे पहले सर्जरी को शेड्यूल करना होता है। ठीक है, यानी मान के चलिए कोई एमआरएम, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हो रही है, वो इस नाम के मरीज को हो रही है, तो वो आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, शेड्यूल हो गया सर्जरी। अब क्या है कि जो भी उस ऑपरेशन में सामान लगेगा, इक्विपमेंट लगेगा, वो इंश्योर करना है कि आपके पास है या नहीं है, तो उसको अवेलेबल करवाना है ऑपरेशन से पहले। अब है कि जो भी सामान चाहिए, जो भी व्यक्ति उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो सब आपको जुगाड़ कर लेना है, वो सब आपको अपने पास रखना है। ठीक है, ऑपरेशन के टाइम जिस भी रिसोर्स की, जिस भी इक्विपमेंट की नीड होगी, वो आपको जुगाड़ कर लेना है। अब है कि ऑपरेशन रूम जो है, ऑपरेटिंग रूम जो है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, यानी सफाई हुई होनी चाहिए। जो भी स्टरलाइजेशन और फ्यूमिगेशन है ओटी का होना चाहिए, प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, नहीं कि कहीं ब्लड गिरा है, बदबू आ रही है, वो सब कुछ नहीं, प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और जो भी इक्विपमेंट हैं, जहाँ पे जो सेट होने चाहिए सामान, वो होने चाहिए। ठीक है, वो कर देना है। अब आपका है कि पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि राम नाम के मरीज़ को ही यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि नहीं। राम नाम के मरीज़ का अगर यहाँ पे थायराइड रिमूवल सर्जरी हो रहा है, थायराइडेक्टमी हो रहा है, उसका यूएचआईडी मिलाना है, उसका डिटेल मिलाना है, और उसी मरीज़ को पहचान के बुलाना है। ठीक है, यानी क्या होने वाला है, कौन सा मरीज़ है, उससे कंसेंट लेना है, फिर उस मरीज़ को लेके आना है। ठीक है, उसको असेसमेंट जो भी ऑपरेशन से पहले होता है, वाइटल मॉनिटरिंग, उनको अगर जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है तो भूखे रखना है, जो भी पार्ट में ऑपरेशन हो रहा है उसको अच्छे से सफाई कर देनी है, यानी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके आना है। तो जो भी प्री ऑपरेटिव केयर है वो मरीज़ को प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाफ प्रिपरेशन। ठीक है, ओटी प्रिपेयर कर दिए, सब कुछ हो गया, अब पेशेंट को प्रिपेयर कर दिए। थर्ड हमारा आता है स्टाफ प्रिपरेशन। जो भी सर्जिकल टीम मेंबर है, ठीक है, उनको अपने हाथों को प्रॉपर साफ रखना है। ठीक है, प्रॉपर जो है ओटी का ड्रेस पहनना है, ओटी ड्रेस, स्लीपर, कैप, मास्क, प्रॉपर ड्रेस में रहना है, ओटी वाले ड्रेस में। नेक्स्ट है कि प्री ऑपरेटिव ब्रीफिंग एंड सेफ्टी चेक्स अमॉन्ग द टीम, यानी कि आपको अच्छे से सारे मशीन्स को चेक कर लेना है, सारे स्टाफ को देख लेना है कि प्रॉपर वो ओटी का ड्रेस पहन के आया है कि नहीं, प्रॉपर वो सारे काम को कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ मतलब चेक कर लेना है ओटी में, स्टाफ से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, सब कुछ। ठीक है, स्टाफ को भी प्रॉपर ड्रेस में आना है। नेक्स्ट है आपका इंट्रा ऑपरेटिव फेज़। इंट्रा ऑपरेटिव फेज़ में क्या होता है कि स्टेराइल फील्ड को सेट करना है। ठीक है, ड्रैपिंग द पेशेंट विद स्टेराइल कवर्स एंड प्रिपेयरिंग द स्टेराइल फील्ड अराउंड द सर्जिकल साइट। मान के चलिए किसी के इस गर्दन का ऑपरेशन होने वाला है, तो इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन, इस पोर्शन, सबको ढक दिया जाता है एक स्टेराइल शीट से, टवेल से। बस इतनी पोर्शन को खुला रखा जाता है, उसे भी सेवलॉन स्प्रिट बीटाडिन से साफ़ किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करना है। यहाँ समझ गए, एक टवेल इधर, एक टवेल नीचे, एक टवेल इधर, एक टवेल इधर, ठीक है। तो स्टेराइल फील्ड को सेट कर लिए। नेक्स्ट है कि सर्जिकल टीम कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको अपने असिस्टेंट से, जिसके साथ भी आप केस करवा रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट करते रहना है, बात करते रहना है कि क्या स्टेप नेक्स्ट है, क्या सामान देना है, क्या प्रिपरेशन करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये सभी बातें होती रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग द सर्जिकल टीम टू इंश्योर अ स्मूथ एंड सेफ प्रोसीडर, सही से सारा प्रोसीडर हो, मरीज़ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि स्टेराइल फील्ड सेट कर लिए, कोऑर्डिनेट करते रहना है। मान के चलिए 3 लोग वॉश हैं, एक मेन असिस्टेंट है, उससे बात करते रहना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए ये प्रिपेयर करो, वो यहाँ पे रिट्रैक्ट करो, ये पोर्शन यहाँ पे हीमोस्टेट करना है, यहाँ पर टाई करना है, यहाँ पर ड्रेन डालना है, यहाँ सूचरिंग करना है, थ्रेड करना, यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, बात होते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीडर, फॉलोइंग एसेप्टिक टेक्निक्स एंड मेंटेनिंग स्टेराइल कंडीशंस थ्रू आउट दिस सर्जरी, यानी एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप पूरे एकदम रेडी होके आए हैं, पीपीई किट पहन के आए हैं, पूरी तरीके से स्टेराइल हैं, आप अनस्टेराइल चीज़ों को छू रहे हैं फिर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यानी आपको एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है, स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हैंडलिंग एंड पासिंग ऑफ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाइज यूजिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर मान के चलिए किसी ने सर्जरी के दौरान ही कोई इंस्ट्रूमेंट की कमी हो गई, गॉज पीस की कमी हो गई, या फिर सिरिंज चाहिए, या फिर आपको जो है सूचर्स चाहिए, तो पूरी तरीके से एसेप्टिक टेक्निक को, स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हुए वो सामान आपको देना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोस्ट ऑपरेटिव फेज। इसमें हमें समझना है पेशेंट को किस तरीके से हैंड ओवर करना है, ऑपरेशन के बाद कहाँ पहुँचाना है, किस तरीके से उन्हें मेंटेन करना है, यानी कि रिकवरी और पेशेंट का हैंड ओवर कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। तो पेशेंट को हम लोग रिकवरी रूम में ऑपरेशन के बाद ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि उन्हें सही से पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड किया जाए, यानी सही से उनको सही पोजीशन में रखा जाए, अच्छे से ड्रेसिंग किया जाए, दवाइयाँ दी जाएँ, जो भी उन्हें दिक्कत हो रहा, उल्टी जैसा लग रहा, शरीर में दर्द हो रहा, जो भी लग रहा उसके लिए उन्हें अच्छे से मेडिकेशन दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना है मरीज़ का और उसे मैनेज करना है। फिर है कि ऑपरेटिंग रूम क्लीनिंग एंड रीस्टॉकिंग, क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, रीस्टॉकिंग सप्लाइज फॉर द नेक्स्ट प्रोसीडर, यानी कि ऑपरेशन रूम को अगर मान के चलिए 10 केस थे, 15 केस थे, सारे केस ख़त्म हो गए, अब क्या करना है, ओटी रूम की प्रॉपर सफाई करवा देनी है ताकि नेक्स्ट डे अगले दिन जो भी केस लगे वो सही से लग सके, और जो भी अगले दिन के केस के लिए जो भी प्रोसीडर है उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो भी ओटी में प्रिपेयर होनी चाहिए, यानी रीस्टॉकिंग भी कर लेना है अगले प्रोसीडर के लिए। तो अगले दिन की तैयारी भी करनी होती है और सारे केस ख़त्म होने के बाद ओटी को साफ़ करके जाना होता है, यानी कि जो भी वार्ड बॉय हैं, जो भी आपके वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे वो सफाई अच्छे से करवा लेनी होती है, ओटी को प्रिपेयर करवाने के बाद ही जाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो मेनली क्या था, तो ओटी प्रोटोकॉल। सब हम लोग कुछ समझ लेते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, इन्फेक्शन से अपना और सबका बचाव किया जा सके। इसमें एसेप्टिक टेक्निक आते हैं, प्रॉपर हैंड हाइजीन आता है, और जो भी स्टेरिलाइजेशन के मेथड हैं वो आते हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है। कुछ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आता है, जैसे इमरजेंसी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, इमरजेंसी मेडिकेशन चाहे कोई भी सामान है, मशीन है, वो आपके पास होनी चाहिए जो कि इमरजेंसी में अगर ज़रूरत हो तो उसे यूज किया जा सके। आपको जो है यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ टू हैंडल अनफोर्सीन सिचुएशन, यानी आपके पास ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए ताकि उस इमरजेंसी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल किया जा सके, ठीक है।
तो अब आपका है कि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर इंक्लूडिंग सर्जिकल काउंट्स, मेडिकेशंस यूज्ड एंड एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि जिस प्रोसीजर को भी किया गया है उसमें कितनी दवाइयाँ लगी हैं, कितने इक्विपमेंट्स लगे हैं, कितने सूचर, कितने सिरिंज, यानी सारे सामान का आपको लिस्ट तैयार कर लेना है और काउंट भी अच्छे से करके उसमें नोट कर देना है। यानी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या प्रोसीजर किया गया है ये भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, किस एनेस्थीसिया में किया गया है, ये सब इंक्लूड करना होता है। The OT protocol is critical to maintain a safe and sterile environment, ensuring the well-being of both patients and healthcare workers during surgical procedures. Adherence to these protocols reduces the risk of infection, complications, and ensures the success of surgical interventions. यानी OT प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एक सेफ़ और स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, मरीज़ को सही तरीके से बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए हमें OT प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट दोनों का अच्छा होता है और सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल होती है। ठीक है, जो भी प्रोसीजर हुआ है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे, इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम होगा और जो भी हमने जिस पर्पस के लिए ऑपरेशन किया है वो भी सक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो हमारा OT प्रोटोकॉल के ऊपर है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं, और नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किस पे वीडियो बनाए, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।